नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। तो जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए वफादार पत्नी के नियम। आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में लिखते हैं कि जो स्त्री पति की गरीबी में भी उसका साथ न छोड़े, उसको समाज में और शास्त्र में एक वफादार पत्नी की दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार पुरुष जो औरत की बीमारी में, उसके बुरे समय में उसका साथ न छोड़े, उसी को एक वफादार पति की संज्ञा आचार्य चाणक्य जी ने दी है। और आचार्य चाणक्य जी अपने चाणक्य नीति में बताते हैं कि राजा के पाप नागरिकों को लगते हैं और राजा के यहाँ काम करने वाला पुजारी को भी राजा के पाप लगते हैं। पति के पाप पत्नी को लगते हैं और गुरु को उसको शिष्यों के पाप लगते हैं। इंसान के अपने ही घर में शत्रु पैदा हो सकते हैं। यदि बाप हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि दूसरे पुरुष का संग करती है, वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, अर्थात इंसान की वो औलाद जो अच्छे संस्कार और शिक्षा ग्रहण नहीं करती, एक समय में वह भी इंसान की दुश्मन बन जाती है। एक लालची आदमी को भेंट वास्तु देकर संतुष्ट किया जा सकता है, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट किया जा सकता है, एक मूर्ख को समान तवज्जो देकर संतुष्ट किया जा सकता है, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी गहरी बातें आचार्य चाणक्य जी ने बताई हैं। क्योंकि एक लालची आदमी जब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा वह संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार एक कठोर आदमी, उससे आप झगड़ोगे तो वो लफड़ा करेगा और उसको हाथ जोड़कर ही संतुष्ट किया जा सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति, जब तक उसकी बात को आप अपने सिर पे, आंखों पे नहीं बिठाएंगे, तब तक वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मूर्ख को सम्मान देकर ही संतुष्ट किया जा सकता है। एक विद्वान इंसान, उसको सच बोलकर ही संतुष्ट किया जा सकता है। क्योंकि विद्वान आदमी को अगर झूठ बोलोगे तो वो आपका झूठ पकड़ लेगा, और सच की यदि ज्ञान की भैंस होगी तो उसके भी अच्छे ही परिणाम निकल कर आएंगे। ऐसा आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं। एक बेकार राजा के राज का हिस्सा होने से अधिक महत्व रखता है कि व्यक्ति किसी राज्य को ही न मानता हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी के होने से बेहतर है कि इंसान कुंवारा ही रहे। एक बेकार राज्य में लोग कैसे सुखी रह सकते हैं, एक पापी से शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आचार्य चाणक्य जी ने एक वफादार पत्नी के बारे में बताया है कि वफादार पत्नी कभी भी इंसान की आय को लेकर झगड़ा नहीं करती कि उसने कितना कमाया है। यदि कम कमाई में भी पत्नी भरपूर साथ दे तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी वफादार है। और अगर आप अच्छा कमाने के बावजूद भी आपके साथ झगड़ा करे तो आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि समझ लीजिए वो आपकी औरत वफादार नहीं है। और आचार्य चाणक्य जी अपनी नीति में यह भी लिखते हैं कि जिस औरत को पराई मर्दों से ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा व्यवहार, ज़्यादा बात करने की आदत है, कहीं ना कहीं उसके मन में खोट हो सकता है। अर्थात एक घरेलू स्त्री के सर्वगुण ये बताए गए हैं कि वह अनजान और अपरिचित व्यक्ति से बोलना भी पसंद नहीं करती। ऐसा आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में बताया है। और दोस्तों, आज के हम युग की बात करें तो वफादार तो 100 में से 99 हैं, परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों की वजह से भी हमारे समाज में बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार अपने घर में
विचारों का माहौल बनाएंगे तो यह यकीनन ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। और आचार्य चाणक्य जी ने इतना कुछ अपनी नीति में बताया है कि जिस पे अमल करके इंसान अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बना सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने पत्नी के बारे में ये भी लिखा है कि पत्नी को सम्मान आत्म सम्मान देना भी घर में सुख समृद्धि लाने का एक कारण है। जिस घर में बात बात पर पत्नी के साथ झगड़ा होता है उस घर में जो देवी पितर जिनको कहते हैं परमात्मा की कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तो वो बंद हो जाती है अगर औरत को बेवजह तंग किया जाता है। तो आचार्य चाणक्य जी की इन बातों को सभी अपने जीवन में ग्रहण करें तो एक कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।